बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। नाज़रीन, चेयरमैन पीपल्स पार्टी और पार्लिमानी वफ्द के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अमरीकी सदर से मुतालबा किया है कि वो भारत को पाकिस्तान के साथ जामे मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने में फ़ाल किरदार अदा करें। जबकि गैर मुल्की खबर रसाई इदारे को इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि अगरचा पाकिस्तान दहशतगर्दी पर बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन किसी भी बामैनी मुकालमे के मरकज़ में मसला कश्मीर होना चाहिए। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा है कि भारत पाकिस्तान की सरजमीन पर गैर कानूनी और यकतरफा जाहिरियत के जरिए जानबूझकर इलाकाई अमन को नुकसान पहुंचा रहा है, जबकि सदर ट्रंप भारत को पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने में किरदार अदा करें। कशीदगी अपनी जगह मौजूद है, लेकिन उसमें रफ्ता रफ्ता शायद थोड़ी सी कमी भी हमें आती नज़र आए, क्योंकि जो उसका फैसला होना था इस पहली झड़प का या पहली जाहिरियत का वो हो गया जी। तमाम दुनिया के सामने भी बात चली गई और उसको जो गुफ्तगू हुई प्रेसिडेंट ट्रंप की प्रेसिडेंट पुतिन के साथ, उसका भी उसमें भी ये जिक्र आया तमाम, और उसको प्रेसिडेंट पुतिन ने भी कबूल कर लिया, उसको बाय कर लिया। और उसको यानी अब ये मामला जो है ये तमाम दुनिया की तरफ से ये बात तय हो गई। मैं 41st फ्राइडे को देखूँ ना टाइम्स ऑफ इंडिया की आज, तो उसमें रशिया बायस ट्रम्प्स क्लेम, ठीक है ना, मतलब अब ये बहस नहीं है कि कैसे सीज फायर हुआ, क्या हुआ। टाइम्स ऑफ इंडिया इसमें कह रहा है कि रशिया बायस ट्रम्प्स क्लेम के ही ब्रोकर्ड इंडिया, ये सारा जो है ये हो गया। और इंडियन एक्सप्रेस 42nd आफ्टर ट्रम्प्स कॉल मॉस्को बैक्स हिज क्लेम ऑफ इंडियो पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट मीडिएशन। तो ये जो बात है ये अब हम इससे आगे बढ़ जाना चाहिए हमें कि किसने मीडिएशन करवाई थी, नहीं करवाई थी। और सबसे बड़ी बात ये कि भारतीय वज़ीर आज़म को अपने अवाम से दुरुस्त बात करनी चाहिए। और ताल्लुकात में ऊंच नीच आती है, जहाज़ ख़राब हो जाते हैं, गिर जाते हैं, मामले होते हैं, लेकिन अपने अवाम से बात उनको दुरुस्त करनी चाहिए। तो वो जो बात थी और मीडिएशन जो है वो हमने खुद की, थर्ड पार्टीज इनमें इन्वॉल्व हो गई, एक से ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई। अब तो पूरी दुनिया इसमें इन्वॉल्व है। तो किस किस को आप हटाएंगे इस बात से? तो प्रेसिडेंट पुतिन ने भी एक्सेप्ट कर लिया इसको, तो मामला जो है वो आगे चले गए। अच्छा, मैं उस पर आगे बात, पिछले 24 घंटों में बहुत बड़े वाक़यात हुए हैं। उसमें से एक वाक़या तो ये है कि जो फ्रेडरिक मर्ज हैं, जो जर्मन चांसलर नौ मुंतखब, उनकी कल मुलाकात हुई प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ, और 3-4 बातें उनके जहन में थी कि वो बातें जो हैं वो उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप से मनवानी हैं। उसमें एक बात तो ये थी कि ट्रेड के ऊपर, क्योंकि जर्मन्स के साथ प्रेसिडेंट ट्रंप को एक ख़ास किस्म की उनके ख्यालात हैं कि ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है ये बहुत ज़्यादा अमेरिका को गाड़ियाँ बेचते हैं और अमेरिकन इनसे जवाब में जो है वो जर्मन्स गाड़ियाँ नहीं ख़रीदते अमेरिका की। तो टैरिफ्स के हवाले से एक बात करनी थी। दूसरी बात सबसे आम उनके जहन में ये थी, यकीनन चांसलर बड़े ज़बरदस्त हैं, ये जो नए जर्मन चांसलर हैं फ्रेडरिक मर्ज, बड़े ज़बरदस्त, और इन्होंने बड़े तरीके के साथ वो जो पूरा जो मीटिंग है उसमें जर्मन चांसलर बड़े कंपोज्ड और बड़ी उन्होंने ज़बरदस्त बातें करते नजर आए। दूसरी जो बात सामने थी वो ये थी कि यूक्रेन के ऊपर किसी तरह से उनको हमायत हासिल हो जाए प्रेसिडेंट ट्रंप की यूक्रेन के मसले पे, क्योंकि ये जहन में रखें कि जर्मन टॉरस मिसाइल्स हैं जिनको भेजने की बात पिछले दिनों हो रही थी। और लिंडसे ग्रैहम जब गए थे तो उन्होंने कहा था, जो लिंडसे ग्रैहम ज़ाहिर है कि एक रशियन हॉक है, तो और प्रेसिडेंट ट्रंप के करीब भी है, तो उन्होंने कहा था कि टॉरस मिसाइल आएंगे। और जर्मन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पे जर्मनी में बेस है बहुत बड़ी, रेमस्टीन बेस जो है, और नेटो का पुराना इत्तेहादी है, और ये सारे मामला। लेकिन जर्मन चांसलर को किसी भी ये जो 3-4 हसास मामला जो उन्होंने उठाने थे उस पर उनको कामयाबी हासिल नहीं हुई। टैरिफ्स अपनी जगह बरकरार हैं, उन पर अलग टॉक्स उनकी चल रही हैं अभी, जर्मनी की और अमेरिका की। और साथ ही जो यूक्रेन का मामला है वो ज़ेर बहस इस तरह आ गया कि उसमें प्रेसिडेंट पुतिन ने उससे पहले बात कर ली थी प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि हम दोनों शख्सियत, यानी जर्मन चांसलर, हम दोनों, जो ब्रीफिंग हो रही थी तो उसमें उन्होंने कहा कि हम दोनों शख्सियत मुत्तफ़िक़ हैं इस बात पे कि जी जंग को ख़त्म होना चाहिए, लेकिन बहुत जल्दी जंग ख़त्म नहीं होगी। और मेरी प्रेसिडेंट पुतिन से बात हुई है और प्रेसिडेंट पुतिन ने बताया कि वो बार बार जो बात कहते हैं कि 5-6 हज़ार सफ़ेद फार्म लोग मारे जाते हैं,
प्रेसिडेंट ट्रम्प का ये ख़ास है, और वो फ़ौजी मारे जाते हैं। और ये अजीब अजीब एक मामला है कि उनको गज़ा नज़र नहीं आता किसी को भी, कि गज़ा में जो लोग शहीद हो रहे हैं सुबह शाम वो नज़र नहीं आ रहे, लेकिन वो जो वाइट मैन है और वाइट सुप्रीमेसी और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाली थ्योरी, वाइट सुप्रीमेसी भी हैं, तो वो यूक्रेन के लोग उनको ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। तो उसके ऊपर भी जर्मन चांसलर हमायत नहीं हासिल कर सके। उन्होंने कहा कि ये जंग अभी चलेगी, और ये जंग चलेगी क्योंकि पुतिन उस पर रिटेलिएट करेंगे, जवाब देंगे उसका, उनके सरजमीन पे जो हमला हुआ है। एक तरह से उन्होंने ग्रीन लाइट दे दी थी, वही ग्रीन लाइट उन्होंने फिर दोहराई जर्मन चांसलर की प्रेजेंस में। और साथ उन्होंने जर्मन चांसलर ने उन्हें एक तो उनके जो दादा यानी ट्रम्प के जो दादा अब्बा उनके जो थे उनका बर्थ सर्टिफिकेट पेश किया। अच्छा, इनके जो दादा हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प के, ये जर्मनी में पैदा हुए थे, बवेरिया के इलाके में, और ये 16 साल के थे जब ये आ गए थे। 16 साल की उम्र में ये जो है ये अमेरिका आ गए थे, और अमेरिका आने के बाद ही काफ़ी अरसा अमेरिका में रहे। फिर उसके बाद ये कुछ अरसे के बाद जर्मनी वापस गए। फिर जर्मनी में इनको डिपोर्ट कर दिया गया, फ़ौज में जाना नहीं चाह रहे थे, ये वापस अमेरिका में आके सेटल हो गए। इनका नाम था फ्रेडरिक ड्रम्फ, यानी टी से नहीं, डी से, अब उसको जैसे भी आप प्रोनाउंस करना चाहें, लेकिन ड्रम्फ, ठीक है ना, यानी DRUMPF, ठीक है। अब इसको जैसे भी आप ड्रम्फ या ड्रम्फ कह लीजिए, जैसे भी उसको जर्मन में। तो फ्रेडरिक ड्रम्फ इनके दादा थे, वो वापस आके सेटल हुए, और फिर यहाँ पे क्वींस के इलाके में न्यूयॉर्क में जो है उनका बेटा पैदा हुआ जिसका नाम था फ्रेड ड्रम्फ। और फ्रेड ड्रम्फ जो है वो 1905 में उनकी पैदाइश हुई, 1999 में उनकी डेथ हुई, और वो प्रेसिडेंट ट्रम्प के फादर थे। यानी आप समझ लें कि प्रेसिडेंट ट्रम्प के जो फादर हैं वो इमिग्रेंट फैमिली जो कि जर्मनी से आके सेटल हुई थी क्वींस न्यूयॉर्क में, वो उनके बेटे हैं, ठीक है। तो इनके दादा जो हैं वो जर्मनी से आए थे, वालिद इनके बरतानिया में पैदा हुए, अमेरिका में पैदा हुए, क्वींस के इलाके में। इनके वालिद की एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इनके वालिद की वो लेगेसी है कि जिन्होंने वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया, और कुछ 27,000 अपार्टमेंट्स न्यूयॉर्क के अंदर उन्होंने बिल्ड किए, और कंस्ट्रक्शन में वो चले गए, इनके फादर। और प्रेसिडेंट ट्रम्प ये कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी में सबसे इम्पॉर्टेंट किरदार जो है मेरे फादर का है, और मेरे फादर ही मुझे फिर लेकर आए रियल इस्टेट की तरफ और सारा। तो उनका जो ओरिजिन, जर्मन चांसलर ने वहाँ उनको याद दिलाया कि जी आप तो मतलब ख़ुद जर्मनी से ही ताल्लुक़ रखते हैं। इन दिनों आपको पता है ना, इमिग्रेशन के हवाले से और ये सारे मामला चल रहे हैं, तो उन्होंने याद दिलाया कि आप भी इमिग्रेंट फैमिली से ही हैं। तो एक तो ये मैसेज भी था, दूसरा मैसेज ये भी था कि जर्मनी के साथ आपके बड़े ख़ानदानी ताल्लुकात हैं, आपके दादा तो हमारे इलाके से ही थे। तो साथ ही उन्होंने फिर एक और बात कही, उन्होंने ये कहा कि भाई ऐसा है कि हम आपके साथ, अमेरिका का तो हमारे साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक़ रहा है, और ताल्लुक़ बड़ा अच्छा रहा है, और आप तो हमारे पुराने इत्यादी रहे हैं, क्योंकि कल यानी 5 तारीख को मुलाकात हुई, नहीं तो आज 6 तारीख को उन्होंने कहा 6 जून आ रही है, और 6 जून तो D-Day है। और तो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा कि अच्छा ये तो फिर आपके लिए बहुत ही बुरा दिन होगा। तो उन्होंने कहा नहीं, बुरा दिन नहीं होगा। अच्छा, पता चला कि प्रेसिडेंट ट्रम्प को D-Day के बारे में शायद इल्म ही नहीं है कि D-Day क्या था। तो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा कि नहीं, D-Day जो है वो तो आपके लिए बड़ा बुरा दिन था। तो उन्होंने आगे से फिर जो जर्मन चांसलर ने उन्होंने कहा कि जी ये D-Day जो है, ये 6 जून का जो तारीख़ है, ये हमारी आज़ादी का दिन है, नाज़ीज़ से हमने जब आज़ादी हासिल की थी। अच्छा, ये D-Day जो है ना, D फॉर डे और डे, यानी D-Day जो है ना, ये डे है, इसको इस तरह से समझ लें आप। और भी इसके बहुत सारे लोग तवज्जुहात पेश करते हैं। और ये जो है, ये वो है जो जिसको ऑपरेशन टाइटैनिक भी कहते हैं, और भी बहुत सारे नामों से याद रखते हैं। नॉर्मंडी के इलाके में ये सेविंग प्राइवेट रायन जो फिल्म है, बड़ी क्लासिक, जिसको कई ऑस्कर अवार्ड्स भी मिले हैं, उसका जो ओपनिंग सीन है ना, वो D-Day है। वो D-Day से शुरू होती है, सेविंग प्राइवेट रायन। और मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा अगर हॉलीवुड ने कोई अच्छा खूबसूरत सीन फिल्माया है तो वो ये है
जिसमें ये वो सेविंग प्राइवेट राइन में वो शुरू में आ रहे हैं और जनाब नॉर्मंडी पे लैंड हो रहे हैं और जर्मन यहाँ से फायरिंग कर रहे हैं और वो 73,000 उसमें अमेरिकन थे और बोट्स के ज़रिए अमेरिकन आए थे। 73,000 गोलियाँ चल रही हैं, वो अंदर दाखिल हो गए और बड़ी एक कमाल फिल्म है टॉम हैंक्स की। तो सेविंग प्राइवेट तो वो डी-डे जो है वो नॉर्मंडी पे वो लैंड हुए थे और नॉर्मंडी पे वो लैंड होने के बाद ये बड़ा इम्पोर्टेंट था कि ये जर्मन फिर यहाँ एंगेज हुए थे और उसमें एक्सेस जो ये लाइट जो थे इनका ये सारे, तो इसमें बरतानिया भी था इसमें, लेकिन अमेरिकन का बहुत बड़ा रोल था। फिर फ्रांस को इन्होंने आज़ाद करवा लिया था नॉर्मंडी में, तो फ्रांस तो जर्मनी के बाद चला गया था, तो फ्रांस को आज़ाद करवा लिया था इन्होंने। और उसमें जो है वो बेशुमार लोग उसमें मारे गए, 4-5 हज़ार तो मौके पे ही मारे गए थे। यानी जब वो उतर रहे थे, लैंड हो रहे थे, तो वहाँ पे जो कोस्ट के ऊपर जो फायरिंग वायरिंग हुई है जर्मन्स की, तो वहीं पे बहुत से लोगों को बुलेट्स लगी। तो डी-डे जो है वो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है वाक़या दूसरी जंग अज़ीम का नॉर्मंडी में। तो लेकिन उसको प्रेसिडेंट ट्रंप को पता, और उसमें 73,000 तो अमेरिकन थे, 43,000 तो अमेरिकन थे, तो वो प्रेसिडेंट ट्रंप को पता ही नहीं था कि ये कोई डी-डे भी। उन्होंने कहा अच्छा ये तो आपके लिए बड़ा बुरा दिन है। उन्होंने कहा नहीं, बुरा दिन नहीं, हमारी आज़ादी हुई थी इस दिन, हमने नाज़ी जर्मन से आज़ादी हासिल की थी। अच्छा, तो यहाँ से बात आगे चली। उसके बाद जो है वो गुडी गुडी बातचीत चलना शुरू हुई। उन्होंने कहा प्यूटिन ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं बात, अच्छा जी वो बात नहीं बनी कोई नेटो वेटो की। उन्होंने कहा स्पेंडिंग करेंगे आप, बढ़ाएंगे? उन्होंने कहा बिल्कुल बढ़ाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं यूक्रेन के साथ रहें। उन्होंने कहा अच्छा, लेकिन वो प्यूटिन तो अभी नहीं मारे। उन्होंने कहा बच्चे लड़ते हैं ना बाज़ दफ़ा, तो बच्चों को या लोगों को, हॉकी की भी मिसाल दी उन्होंने कहा हॉकी में या बाकी मैचेस वगैरह में जब लोग लड़ रहे हो तो फ़ौरन नहीं आ जाना चाहिए रेफरी को, कुछ अरसे के लिए लड़ने देना चाहिए और फिर आना चाहिए। यानी प्रेसिडेंट ट्रंप ने फिर उसकी एक एनोलॉजी बनाई बड़ी ख़ास किस्म की। अब यहाँ तक बात चली तो एक सवाल हो गया, और सवाल ये हुआ कि जी इलॉन मस्क जो है आपके बिग ब्यूटीफुल बिल की वो मुखालिफ हैं, और बिग ब्यूटीफुल बिल की उन्होंने मुखालफत की है, तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? तो आगे से प्रेसिडेंट ट्रंप जो है उन्होंने कहा कि मुझे बड़ा शदीद दुख हुआ है इस बात पे, क्योंकि जो इलॉन मस्क हैं वो इस पर जज्बाती हो गए, और जज्बाती होने के बाद जो है वो उनके चूँकि नॉमिनी को उन्होंने पूरा बिल ये पहले पढ़ा था, उनके नॉमिनी को मैंने नासा में नहीं लगाया, तो इसलिए वो जज्बाती हो गए, और मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई है। और अगर उसको मतलब उन्होंने इलॉन मस्क को वहाँ पे मीडिया के सामने रगड़ा लगा दिया। रियल टाइम डोनाल्ड मस्क साहब जो हैं वो अपने एक्स प्लेटफॉर्म पे आ गए रियल टाइम, और उन्होंने पैदर पे जो है वो ट्वीट किए, दिस स्पेंडिंग बिल कंटेन्स द लार्जेस्ट इंक्रीज इन द डेट सीलिंग इन यूएस हिस्ट्री। फिर उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा आई कांट बिलीव 2013 का, तो उन्होंने कहा वाइस वर्ड्स। ये तेज़ी के साथ ये जो है ना ये सोशल मीडिया के ऊपर एक लड़ाई छिड़ गई। अच्छा, फिर उन्होंने आई कुडंट एग्री मोर। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो सेंसिबल मूव बाय प्रेसिडेंट ट्रंप। अच्छा, उसके बाद वो तेज़ी के साथ उन्होंने ट्वीट करते, लेकिन ये है कि वेयर इज़ दिस गाय टुडे। अच्छा, वो कोई मुखालफत कर रहा था, लेकिन जो असल बात आई वो बात तल्ख से तल्ख तर उस वक्त होती गई वो पुराने ट्वीट्स के ऊपर ना, जैसे डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं नो मेंबर शुड कांग्रेस एलिजिबल फॉर री इलेक्शन, इलॉन मस्क ट्वीट करते जा रहे हैं, और फिर वो कह रहे हैं कि अच्छा ये जो है वो मतलब याद है, मतलब वो पुराना जो है ना वो सारा उन्होंने ट्रंप के ऊपर जो है वो ट्वीट करनी शुरू कर दिए। और फिर वो आखिर में कहते हैं कि वेयर इज़ द मैन हु रोड दीज वर्ड्स, वो आदमी किधर है जिसने ये लफ्ज़ लिखे थे, यानी ट्रंप के बारे में। और वॉज ही रिप्लेस बाय बॉडी डबल, क्या कोई दूसरा आदमी आ गया उसकी जगह, और वो ये अब बातें कर रहा है बैठ के। और दिस इज़ व्हाट ही सेड अबाउट जेरेड, तो जेरेड के बारे में भी फिर वो आ गए, फिर आगे बात चलती रही, और सच अ लाई सो सैड होता गया हो गया। उसके बाद उन्होंने कहा टाइम टू ड्रॉप द रियली बिग बॉम्ब। उन्होंने बिग बॉम्ब, अच्छा उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब अपने प्लेटफॉर्म पे आ गए थे जिसके वो मालिक हैं, ठीक है, टू सोशल, उस पर वो आ गए थे। उन्होंने ट्वीट किया, सेकंड स्लाइड देखें, इलॉन वाज वेयरिंग थिन, आई आस्क्ड हिम टू लीव, आई टुक अवे हिज ईवी in electrical vehicles का mandate that forced everyone to buy electric cars that nobody else wanted, ठीक है।
एंड ही जस्ट वेंट क्रेजी को वो कैपिटल्स उन्होंने किया। उसके बाद उन्होंने कहा ईजीएस्ट वे टू सेव के बजट के ऊपर उन्होंने दूसरे पे ट्वीट किया ट्रम्प साहब ने। फिर उन्होंने तीसरी बात की कि आई डोंट माइंड इलॉन टर्निंग अगेंस्ट मी बट ही शुड बी डन सो, कई महीने पहले चला जाना चाहिए था। ये एक बेहतरीन बिल है और ये जो है ये हमारे मुल्क को दोबारा लेकर आ जाएगा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन पे। और फिर उसके बाद जो है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो है वो इसी के ऊपर ट्वीट करते गए, ट्वीट करते गए, ये करते गए, वो करते गए। लेकिन उसके बाद जो इलॉन मस्क हैं, इलॉन मस्क ने ये ट्वीट किया कि ये जो है ये वक्त आ गया है कि एक रियल बॉम्ब जो है मैं गिरा दूं। और रियल बॉम्ब उन्होंने गिराने का जो ऐलान, टाइम टू ड्रॉप द रियली बिग बॉम्ब, रियल डोनाल्ड ट्रंप इज इन एप्स्टीन फाइल्स, दैट इज द रियल रीजन दे हैव नॉट बीन मेड पब्लिक, हैव अ नाइस डे डोनाल्ड जे ट्रंप। अच्छा, एप्स्टीन फाइल्स जो हैं ये जहन में रखने के अब इन्होंने ये बम चला दिया कि एप्स्टीन फाइल जो हैं, इस प्रेसिडेंट ट्रंप ने आने से पहले कहा था कि मैं JFK की फाइल्स को डीक्लासिफाई करूंगा, तहकीक वो जो छुपाई हैं CIA ने, और मैं एप्स्टीन फाइल्स को सामने लेकर आऊँगा क्योंकि उसमें भी बहुत से नाम ऐसे हैं जिनके नाम जो हैं वो सामने नहीं लाए गए और छुपा के रखे गए हैं वगैरह वगैरह। तो ये सारी बातें काफ़ी अरसे से चल रही थी। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं उसका उनके ऊपर इन्होंने बम चला दिया कि मैंने वो फाइल्स देखी हैं और ये फाइल जो हैं ये। अच्छा, अब अगर माजी में चले जाएं, ये जेफरी एप्स्टीन जो हैं ये एक बिलियनर थे अमेरिका के, बिलियनर, अरब खरबपति थे, पार्टीज थ्रो करते थे, सोशल थे बहुत ज़्यादा, और इनके पार्टियों में दुनिया भर में लोग जाते थे। इनकी तस्वीर डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी हैं, माजी में डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी ये जाते रहे। और इनकी जो 2000 इनको एक दफ़ा गिरफ्तार किया गया, बड़े इनके पावरफुल दोस्त थे, उन्होंने इनको रिहा करवा दिया, फिर गिरफ्तार किया, फिर रिहा करवा दिया। लेकिन 2019 में जब ये जेल में थे तो अपने सेल में इनकी गर्दन के ऊपर निशानात पाए गए और कहा गया कि इन्होंने खुदकुशी कर ली है, जेफरी एप्स्टीन। अब उसके बाद ये बात वहाँ पे फैल गई अमेरिका में कि ये कत्ल किया गया क्योंकि इसकी जो फाइल्स हैं जो CIA और FBI के पास, उसमें बहुत बड़ी शख्सियत, पावरफुल शख्सियत के नाम आ गए थे, तो इसलिए जेफरी एप्स्टीन की फाइल्स को दबा दिया गया। अब जो ये हमला हुआ, इलॉन मस्क ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप का नाम भी, अच्छा प्रॉब्लम क्या थी, उन एप्स्टीन की जो जेफरी एप्स्टीन की जो पार्टीज होती थी उसमें कम उम्र बच्चे और बच्चियां उसमें आते थे, और कुछ ऐसे भी होते थे उसमें बहुत ज़्यादा जो कि ह्यूमन स्मगलिंग के ज़रिए जिनको अमेरिका लाया जाता था, और छोटी उम्र के बच्चे होते थे। तो ये पीडोफाइल के तौर पे इनको जाना जाता है। अब मसला ये है कि उसमें जो नाम आने शुरू हुए, जाहिर है कि मीडिया में वक्तन फ़वक्तन ये नाम जो आते रहे मजबूत शख्सियात के, उनमें प्रिंस एंड्रयू का नाम भी आया, जो कि बरतानिया के प्रिंस एंड्रयू, उनका नाम भी आ गया। उसमें बिल क्लिंटन का नाम भी आता रहा, बिल क्लिंटन वजाहत करते रहे कि नहीं मैं नहीं गया, और नाम उनका आता रहा। ये कि एप्स्टीन, उनकी भी तस्वीरें आ गई उनके साथ पार्टियों में। फिर उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का भी आ गया। फिर जो डोनाल्ड ट्रंप की पहली अहलिया मार्ला मैपल्स, उनका नाम भी आ गया कि वो भी पार्टियों में डोनाल्ड ट्रंप के साथ जाती थी, ये एप्स्टीन की पार्टियों में। और फिर वो टिफ़नी का नाम भी आ गया कि वो छोटी थी लेकिन वो भी पार्टीज़ में जाया करती थी। और फिर उसके बाद एक और शख्सियत का नाम आ गया कि वो शख्सियत तो बहुत ही करीब थी और वो हर पार्टी में होती थी, और उनका नाम था माइकल जैक्सन। तो ये अब इसी तरह से माइक जैगर का नाम आ गया कि वो माइक जैगर भी इसमें मौजूद थे। इसमें सारा फर्गूसन का नाम आ गया जो कि डचेस ऑफ यॉर्क हैं और साबिका अहलिया हैं प्रिंस एंड्रयू की। अच्छा, रॉबर्ट F कैनेडी जूनियर का नाम आ गया जो सेक्रेटरी हेल्थ हैं इस वक्त, वो भी उसमें जाते रहे। तो बेशुमार उसमें जो है ऐसी पर्सनैलिटीज़ का उसमें नाम आया, जो एक तवील लिस्ट मेरे सामने मौजूद है। मुख्तलिफ औकात में नाम आता गया, लेकिन यह है कि ये वो तरदीदें करते रहे, आखिर में ये हुआ कि वो फाइल दब गई
और प्रेसिडेंट ट्रंप ने आने से पहले इक़्तिदार में कहा कि मैं ये फ़ाइल सामने लेकर आऊँगा, लेकिन वो फ़ाइल सामने नहीं ला सके क्योंकि उसमें बहुत बड़ी शख्सियात उन पार्टीज़ का हिस्सा रहीं। और अब इलॉन मस्क ने जो इल्ज़ाम लगाया, इलॉन मस्क कहते हैं कि जनाब ये फ़ाइल इसलिए सामने नहीं आई कि इसमें डोनाल्ड ट्रंप का खुद नाम है, बॉम्ब शेल में गिरा रहा हूँ, ये इन्होंने एक्स पे मैसेज डाल दिया। अब जनाब एक भूचाल बपा हो गया। वो जो सुबह से बात चल रही है, एक तरफ दुनिया का सबसे अमीर आदमी और एक तरफ सबसे ताकतवर आदमी, और ये वो उसके बाद भूचाल चल गया और पब्लिक में ये बात इस तरह से हुई कि रियल टाइम हो रही है, यानी उधर जर्मन चांसलर बात कर रहे हैं और साथ ही अच्छा ट्रंप को नहीं पता कि ये ट्वीट हो रहे हैं, एक्स पे मैसेज आ रहे हैं, वो साथ साथ मैसेज हो रहे हैं। तो ट्रंप जाहिर है कि वो ख़त्म हुई, अब्रप्टली वो ख़त्म हुई, उन्होंने सोशल ट्रुथ पे जाके जवाब देने शुरू किए, उन्होंने फिर आगे से जो है ये, तो ये कई घंटे तक मामला चलता रहा। और ये जो ताल्लुकात हैं ये पब्लिक में आके बे इंतहा भोंडे अंदाज में ये जो है ये तबाह बर्बाद हो गए। स्टीव बैनन जो कि इनके पहले स्ट्रेटेजिस्ट हैं डोनाल्ड ट्रंप के, उन्होंने कहा कि स्पेस एक्स जो है उसको फौरी तौर पे अमेरिकन गवर्नमेंट अपने कब्ज़े में ले ले, हत्या ले, और ट्रंप ये जो डोनाल्ड ट्रंप हैं ये फ़ौरन इलॉन मस्क को मुल्क से डिपोर्ट करें, निकालें, इनका इमिग्रेशन स्टेटस ख़त्म करें और इनको मुल्क से निकालने का ऐलान करें। जितने जो भी टेक जाइंट्स थे, टेक जाइंट्स जो कि सारे के सारे जिसमें ब्लैक रॉक के लैरी फिंक हैं, फिर उसके बाद जो हैं वो लिंक्डइन के रीड हॉफमैन हैं, और इसी तरह से जो गूगल के CIO हैं रुथ पॉरेट, और फिर उसके बाद सैम ऑल्टमैन हैं, और सबसे बढ़ के इन्होंने ये बात की कि वहाँ पर कि जो है मैं चाहता हूँ कि प्रेसिडेंट ट्रंप की इम्पीचमेंट करके JD वैंस को सदर बना दिया जाए। ये इलॉन मस्क ने कहा, इनका मुआवजा करके इनको अपने ओहदे से हटाया जाए और इनकी जगह JD वैंस को। वो मामला इतना ख़राब हो गया कि JD वैंस ने उसके बाद ये मैसेज किया कि नहीं मैं प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ खड़ा हूँ, और बाकी प्रेसिडेंट जो ट्रंप इंतज़ामिया के बाकी लोगों ने भी जो कि बड़े करीब तस्वुर होते थे उनको उनके बारे में बात की कि हम सारे जो हैं ये प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ खड़े हैं। अच्छा, अब इसमें जो है वो ये एक बहुत बड़ा इशू हो गया दुनिया के सामने कि भाई ये प्रेसिडेंट ट्रंप हैं उनके करीब तरीन, यानी आप यूँ समझे ना कि चाइना की ब्रीफिंग हो रही है, और फिर डॉज तो जो था वो तकरीबन उसमें दुश्मनी उन्होंने पूरी दुनिया के लिए, अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट के लोग उन्होंने निकाले, उन्होंने तहकीकात शुरू की, और जिस जो बैक उनकी थी वो बैक तो ज़ाहिर है प्रेसिडेंट ट्रंप थे, ट्रंप के कहने पे ही सारा कर रहे थे। तो ये मेरा ख्याल है कि इलॉन मस्क से एक बहुत बड़ी गलती हुई। अच्छा, इसके बाद ये हुआ कि जो रशिया की तरफ से ये रिस्पांस आया कि ये इनका अपना अंदरूनी मामला है, लेकिन साथ ही वहाँ पर रशिया की तरफ से जो उनके बहुत से जो इम्पोर्टेंट फिगर्स हैं उन्होंने साथ ही अपनी ज़ाती हैसियत में ये बयान भी दे दिए चंद घंटे पहले कि हम डोनाल्ड ट्रंप ने जो कुछ किया है इलॉन मस्क के साथ, हम इलॉन मस्क को रशिया में असाइलम देने को तैयार हैं, सियासी पनाह देने को तैयार हैं। अगर इलॉन मस्क चाहें तो वो किसी भी वक्त वो हम उनको बुला सकते हैं, और वो चाहें तो ख़ुद भी आ सकते हैं रशिया आके, वो एज अ रशियन सिटीज़न यहाँ पे रहें। इसी दौरान जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप ने फिर ये भी बात की कि मेरी प्रीमियर शी जिनपिंग से बात हुई है, और बड़ी तफसीली बात हुई है और बड़ी अच्छी बात हुई है, और उसका फिर उसका अगर हम अलामिया देखें तो 34 अगर हम दिखा सकें तो प्रेसिडेंट ट्रंप की जो शी जिनपिंग से कल जो मैंने बात की थी तो उसका जो अलामिया जारी हुआ 34 स्लाइड देखें तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप स्पीक विद चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग। अच्छा, इसका जो अलामिया है, ये अलामिया जो है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो अमेरिका की तरफ से जारी हुआ है। वो कह रहे हैं कि ये जो गुफ्तगू है ये 1.5 घंटे 1.5 आवर्स, यानी वो 1 घंटे 15 मिनट थी पुतिन और इनकी, जो शी जिनपिंग और इनकी हुई है वो 1.5 घंटा गुफ्तगू हुई है, और रिजल्टेड इन अ वेरी पॉजिटिव कंक्लूजन बोथ साइड्स। और दोनों जो हैं वो रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर चाइना ने कह दिया हम जब तक बात कंप्लीट नहीं होती टैरिफ की, 1 हफ्ते के अंदर ही मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे। और ये आप ये आगे पढ़ें, अवर रिस्पेक्टिव टीम्स विल बी, वापस अगर जाएं हम इससे पहले जो इसका जी वी विल बी रिप्रेजेंटेड, ये हमारी मीटिंग जल्दी शुरू हो जाएगी टीम्स की, और हेड कौन करेगा, वी विल बी रिप्रेजेंटेड बाय सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी स्कॉट बेसेट अमेरिका की तरफ से होंगे, सेक्रेटरी कॉमर्स
हॉवर्ड लुतनिक, और उसके बाद जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव हैं इनके, जो कि अगर हम मूव करें वो हैं जेमी ग्रेर। ये जो है ये चाइना के साथ मुज़ाकरात में हेड करेंगे। अच्छा, प्रेसिडेंट शी को इनवाइट किया, वो कहते हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प, मैंने इनवाइट किया उनको, फर्स्ट लेडी, और उन्होंने इनवाइट किया कि हम चाइना जाएं, और मैंने उनको इनवाइट किया कि वो जो हैं वो अपनी अहलिया के साथ तशरीफ लाएं अमेरिका, और दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, थैंक यू फॉर अटेंशन। अच्छा, जो चाइना की तरफ से आया है, जो इसी गुफ्तगू के हवाले से 35th देखें तो चाइना की तरफ से जो अलामिया आया है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, और उसको 35th को हम कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद उसको मैं ज़रा डिस्कस करूँ, वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। वो जो है वो 35th को हम देखें तो प्रेसिडेंट शी स्पीक्स विद US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ऑन फोन। अच्छा, वो कहते हैं ग्रेट रिस्पेक्ट है, उन्होंने कहा कि प्रीमियर शी के लिए, ये चाइना का अलामी है, और चाइना की रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिका जो है वो इकॉनमी को चाहता है कि बहुत अच्छी हो, US एंड चाइना वर्किंग टुगेदर, ये सारी बात होती रही, जेनीवा में टॉक्स हुई थी, वो भी अच्छी रही होती रही। आगे बात इंपॉर्टेंट है, US loves to have Chinese students coming to study in America। अमेरिका में चाइनीज स्टूडेंट्स, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वैसे बात हुई थी, एक सवाल उन्होंने कहा कि नहीं, चाइना के स्टूडेंट्स तो आने चाहिए, हमें बस हार्वर्ड वाले लिस्ट दिखा दिया करें, और हार्वर्ड वाले मान गए लिस्ट दिखाने में, तो चाइना के स्टूडेंट्स आया करें, तो चाइना के स्टूडेंट्स तो खूब जाएंगे अमेरिका, खूब जाएंगे अमेरिका। प्रेसिडेंट ट्रंप ने यह भी कहा कि प्रीमियर शी के लिए बहुत ज़बरदस्त है सारी बात, और फिर आगे बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई कि US विल ऑनर द वन चाइना पॉलिसी, और वन चाइना पॉलिसी के ऊपर बात हुई, और फिर उसके बाद बात आगे हुई स्टूडेंट्स के हवाले से। लेकिन और इसमें आगे जाएं तो इसमें फिर ताइवान का जिक्र भी आया है। इस गुफ्तगू में ताइवान का जिक्र भी, चाइना के एलामिये में ये लिखा हुआ है कि मीटिंग होगी एज सून एज पॉसिबल, दोनों प्रेसिडेंट्स मिलेंगे, लेकिन इसमें ताइवान भी डिस्कस हुआ है, और उसके बाद उन्होंने फिर वन चाइना पॉलिसी के हवाले से बात की, और ये ताइवान का जिक्र भी हुआ। तो ये ताइवान और जो बड़ी पावर्स हैं, क्योंकि वन चाइना पॉलिसी का जिक्र हुआ ना, तो उसमें ताइवान का जिक्र भी हुआ, और 1.5 घंटे गुफ्तगू हुई। अब 1.5 घंटे आप सोचें कितनी बातचीत हुई होगी। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई भी ऐसा इशू है जो रह गया होगा। तो इनकी बात हुई, और एक हफ्ते के अंदर अंदर, अब मैं वो नहीं कहूँगा कि ट्रंप अगेन चिकन आउट टैको, मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ट्रंप जो है वो अब चाइना के ऊपर टैरिफ से भी हट गए, और चाइना के स्टूडेंट्स भी आएंगे, और चाइना ने आगे से कहा कि फौरी तौर पे जो अच्छी हमारी तरफ से जो बात हो रही है वो ये है कि कुछ रेयर अर्थ मिनरल्स ऐसी हैं जो हंगामी तौर पे हम अमेरिका को देने जा रहे हैं। तो रेयर अर्थ मिनरल्स ने कलीदी किरदार अदा किया, वो जो वॉल स्ट्रीट पे हो ना टैको, तो उसमें जो है वो रेयर अर्थ मिनरल्स चाइना की, और ट्रंप और चाइना भाई, अभी खबर आई है कि ट्रंप और शी जिनपिंग भाई हैं, ट्रंप और पुतिन भी भाई हैं। फड्डा बीच में किसका फारिक कौन हो गया इसमें, इलॉन मस्क, और फारिक कौन हो गया ज़ेलेंस्की, और यूरोप के जो लोग हैं वो अब सोच रहे हैं कि ये नेटो का जिक्र करें, कैसे करें, पर नाम कैसे लें ज़ेलेंस्की का, और भरपूर हमले कीव पे, ये दनाइपर रिवर जो है इसको क्रॉस करके भरपूर हमले यूक्रेन पे रशिया ने शुरू कर दिए हैं, भरपूर हमले, जो कि बदला है उसका, वो जो उनके एयरफील्ड्स के ऊपर जो अटैक हुआ था। अब रशिया जो है वो भरपूर को वो, बल्कि उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया वाइप आउट, प्रेसिडेंट पुतिन ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया वाइप आउट। जी नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने बड़े आबी ज़खायर की तामीर के लिए वसाइल की फरहमी से मुतालिक कमेटी भी तश्कील दे दी है। देखिए, अब ये बजट के हवाले से अब बहस चलेगी मुल्क में, और लेकिन बजट के साथ साथ जो बाकी मामलात हैं सारे वो अपनी जगह में। प्रेसिडेंट ट्रंप और इलॉन मस्क के दरमियान झगड़ा जो है ये एक बड़ी शक्ल इख्तियार करेगा, क्योंकि तमाम जो पिछले कई घंटे हैं उसमें कोशिश होती रही कि इनकी सुलह करवा दी जाए, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने कुछ देर पहले वो ABC न्यूज़ से उन्होंने बात की, उन्होंने कहा इसका दिमाग ख़राब हो गया ट्रंप का। इससे ट्रंप ने कहा कि इलॉन मस्क का दिमाग ख़राब हो गया और मैं इससे बात नहीं करूँगा। अच्छा, ये जहन में रखेंगे जो स्टार एक्स है वो नासा से ज़्यादा इस वक्त उसके पास ज़्यादा सलाहियतें हैं नासा से, और वो 7 एस्ट्रोनॉट्स को एक ही वक्त में लेके स्पेस तक, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वहाँ तक जा सकता है और आ सकता है। नासा के पास कम सलाहियत है स्पेस एक्स से, जो प्राइवेट उनका जो स्पेस एक्स है, जिसके बारे में वो कह रहे हैं स्टीव बैनन, जो कि काफ़ी खिलाफ ही रहे हैं इनके इलॉन मस्क के, कि इसको स्पेस एक्स को कॉमियल किया जाए।
कुछ दोस्त दरमियान में आए हैं। मेरा ख्याल है इलॉन मस्क जो है वो एक ऐसी जगह पे जो ख़ासतौर पे एप्स्टीन फाइल के हवाले से उन्होंने बात की है, ये मामला ज़ाती हो गया है, ज़ाती झगड़ा हो गया है, लेकिन ये क्या रुख इख्तियार करेगा, क्या इनके खिलाफ कोई इन्वेस्टिगेशंस होंगी, क्या इनको गिरफ्तार किया जाएगा, क्या इनको पाबंदियाँ लगा दी जाएंगी, क्या मतलब अब एक ऐसा इशू है जो ख़राबी की तरफ जा रहा है, क्योंकि जो टेक जाइंट्स हैं उन्होंने साथ ही खड़े होने का ऐलान कर दिया है कि हम ट्रंप के साथ हैं, हम इनके साथ नहीं हैं। तो तमाम दुनिया में जाहिर है कि अब ट्रंप की प्यूटिन से बातचीत हो रही है। ये ध्यान में रखें कि अगर वो जंग चल रही होती है आगे और प्रेसिडेंट प्यूटिन जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप कह चुके होते हैं कि ठीक है मैं जंग में साथ दे रहा हूँ नेटो का, तो स्टारलिंक की बड़ी ज़रूरत थी। स्टारलिंक के बगैर तो लड़ाई हो नहीं सकती, चूँकि पीछे हट गए हैं, नेटो की सपोर्ट भी नहीं कर रहे और वो यूक्रेन की जंग को ख़त्म करवाना चाह रहे हैं ट्रंप, इसलिए स्टारलिंक की वहाँ पे ज़रूरत नहीं है। बल्कि अब अगर कहीं पर स्टार नज़र आता है तो प्यूटिन उनको पीछे पड़ेंगे, प्यूटिन और ट्रंप एक साथ मिलकर। तो ये अब मसला कहाँ जाएगा ये मैं नहीं जानता, लेकिन दो मामलात फौरी तौर पे प्रेसिडेंट ट्रंप ने निपटाए हैं। आप उन पर तंज करें उनको। एक तो उन्होंने मामला जो है वो प्यूटिन से ये बात की है कि भाई जो भी कुछ होने जा रहा है, मैंने कहा ना प्यूटिन ने ये लफ्ज़ वाइप आउट अपनी जो गुफ्तगू कर रहे थे कि वाइप आउट करें इसको, जो भी अब इसको ख़त्म करें इस इशू को जो यूक्रेन का इशू है। और नेटो के जो मुल्क हैं वो जाहिर है कि अब वो हेग के अंदर कॉन्फ्रेंस होती है या G7 का इजलास होता है, उसमें हो सकता है प्राइम मिनिस्टर मोदी को दावत दे दी जाए कनाडा की तरफ से कि आप आ जाएं वहाँ पे, इंडियन प्राइम मिनिस्टर को। लेकिन ये है कि बात वही होगी कि प्रेसिडेंट ट्रंप वहाँ पर भी वही बात करेंगे कि मैंने जंग खत्म करवाई है, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए, इंडियन प्राइम मिनिस्टर के मोदी के लिए बड़ा मसला हो जाएगा। तो वो बहरहाल वो जा रहे हैं, उन्होंने कह दिया मैं जाऊँगा अगर वहाँ से दावत आएगी। लेकिन इसमें जो इशू है वो ये है कि एक तो यूरोप का अब ढांचा क्या होगा, ठीक है। और दनाइपर रिवर अगर हम देखें तो ऊपर से स्टार्ट होता है शुमाल से और फिर नीचे यूक्रेन से क्रॉस करता हुआ, बेलारूस से क्रॉस करता हुआ ये ब्लैक सी में गिरता है। ये एक तरह से डिवाइड करता है। ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी वॉर ऑफ दनाइपर बड़ी मशहूर, और अभी भी दनाइपर जो है, दनाइपर रिवर जो है, ये बड़ा इसका एक कलीदी किरदार है दनाइपर रिवर का। वो हमें ऊपर से चलता नज़र आ रहा है, फिर ये क्रॉस कर रहा है और क्रॉस करते करते ये नीचे जो है ये फिर ब्लैक सी में आता है। तो दनाइपर रिवर के अक्रॉस जो इलाके हैं वहाँ पर भी अब, इससे पहले तो वहीं था ना दोस्तेक में और ज़ेपोरिज़िया में, लेकिन अब कीव के ऊपर कोई 450-500 मिसाइल्स फायर हो रहे हैं, होते जा रहे हैं। तो कीव जो है यानी जो दारुल हुकूमत है उसको मेरे ख्याल से हिट करके और काफ़ी आगे प्रेसिडेंट प्यूटिन ने बात की थी ना कि ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे हुकूमत। तो टेररिज्म और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ फिर जो होता है वो ट्रंप की तरफ से ग्रीन सिग्नल चला गया कि आप करें। प्यूटिन अब वही करने जा रहे हैं। तो एक तो मामला ये है कि अब यूरोप की क्या शक्ल होगी और वहाँ पे नेटो का क्या बनेगा। नीदरलैंड में गवर्नमेंट कोलैप्स हो गई है, उनको बड़ा कॉम्प्लेक्स हुए, इत्तेहादी वगैरह बने हुए थे वहाँ पे। अच्छा, ये जो राइट विंग पार्टीज हैं ये फंस गई बीच में, जिनकी इलॉन मस्क हमायत कर रहे थे, ये इलॉन मस्क और ट्रंप के दरमियान फंस गई ये सारी पार्टियां, AFD वगैरह, क्योंकि इनकी तो हमायत जो है, अच्छा JD वांस अगर वही स्टांस लेते हैं ट्रंप वाला तो फिर मसला। तो ये जो राइट विंग की पार्टियां हैं ये भी ज़रा दरमियान में रुक गई हैं कि भाई वो हमारी सबसे बड़ी जो सपोर्ट थी वो तो ख़त्म हो गई है इलॉन मस्क के साथ, तो अब हमने क्या करना है। और उसके साथ ही जो प्रीमियर शी जिनपिंग के साथ 1.5 घंटा बात हुई है। देखें 1.5 घंटा जो प्रीमियर शी जिनपिंग से बात हुई है, और रेयर अर्थ मिनरल्स उन्होंने कहा है कि चाइना ने कि हम छोड़ेंगे, फिर ताइवान के हवाले से बात हुई है। ये मैं आपको बता दूं कि उसमें भी पाकिस्तान इंडिया डिस्कस हुआ है, जो बात हो रही है उसमें पाकिस्तान इंडिया उसमें डिस्कस हुआ है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप को गालिबन उन्होंने कहा है कि आपने ये जंग रुकवाई, बड़ा अच्छा किया। इन्होंने उनसे कोई बात की है इस हवाले से, कोई ना कोई बात हुई है। अगर पुतिन के साथ हो सकती है तो इनके साथ क्यों नहीं होगी। ये तो खुद उसमें चाइना तो खुद उसमें उनके जो फाइटर प्लेन्स हैं वो पाकिस्तान के साथ आए हैं और पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। फिर उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस फिर तारीफ की, उन्होंने कहा इंडिया की लीडरशिप बड़ी अच्छी है, उसने मेरी बात सुनी और ये न्यूक्लियर वॉर होते होते रह गई। ये जो बैठे हुए जर्मन चांसलर, उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर वॉर होते होते एक ही जंग तो रुकवाई है ना, उन्होंने अभी तो क्रेडिट देंगे। उन्होंने कहा पाकिस्तान की लीडरशिप भी बड़ी अच्छी है, बड़े समझदार लोग हैं, उन्होंने मेरी बात सुनी दोनों ने और फौरन जंग बंदी करवा दी। तो मैंने, जो लोग कहते हैं कि कुछ नहीं किया, मैंने जंग बंदी करवाई, मेरा ख्याल से 16वीं-17वीं दफा उन्होंने कह दी है। तो जर्मन चांसलर ने कहा बड़ा जबरदस्त काम किया आपने। अच्छा, अब ये है कि अब वो मामला ये है कि ये तो उन्होंने जंगबंदी करके न्यूक्लियर उसकी तरफ जा रहे थे। तो अब यहाँ पे
एक तो यह है कि वो जंग अब कैसे ख़त्म होगी, इस्तांबुल डायलॉग वायलॉग तो सारा साइड पे चला गया, वो अभी तो पुतिन अपना मामला ठीक करेंगे यूक्रेन के साथ, और उसमें जो है वो बरतानिया की तरफ से आज एक बात, बरतानिया में जो एम्बेसडर हैं रशिया के, उन्होंने इशारों कनायों में ये बात की है, जो मैं ये कोट कर रहा हूँ, सेंसिटिव बात है। 44 स्काई न्यूज के रशियन एम्बेसडर पार्टली ब्लेम्स यूके फॉर यूक्रेनियन ड्रोन अटैक। तो यूके को उन्होंने ये कहा है कि यूके जो है ये भी ड्रोन अटैक्स के अंदर कहीं ना कहीं मौजूद था। स्काई न्यूज को मैं कोट कर रहा हूँ यहाँ पे। और अब अच्छा, ये जो उनके जो दादा है ना प्रेसिडेंट ट्रम्प के, जो उन्होंने गोल्ड प्लेटेड पेश किया है ना, वो बड़ा ज़बरदस्त है वो, और वो बड़ा सही उसमें रखा हुआ है ना जर्मनी के अंदर। तो उन्होंने वो जो बर्थ सर्टिफिकेट पेश किया है उनको, प्रेसिडेंट ट्रम्प को, कि आपके जो ग्रैंड फादर हैं वो यहाँ पे पैदा हुए थे। तो वो जो है वो अगर हम दिखा सकें, वो जो है वो बिवेरिया, किंगडम ऑफ बिवेरिया में उनकी पैदाइश हुई थी। और वो जो है ये जो रखा हुआ है नीचे देख रहे हैं ना अब ये तो इसको प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा कि इसको मैं यहाँ की लगा देता हूँ, इधर कहीं उन्होंने बात की, और ये बहरहाल उसकी तस्वीर है। और इसमें एग्जैक्ट अगर आप देखें तो इसमें वो जगह और वो वक्त और वो बर्थ सर्टिफिकेट प्रॉपर उस जमाने में जिस तरह खताती होती थी और ये सारा रखा हुआ है। तो बहरहाल एनीवे वो, लेकिन वो बात कोई बनी नहीं, जर्मनी की कोई बड़ी बात बन नहीं सकी पेट के ऊपर भी बाकियों पे, क्योंकि 3 बड़ी शख्सियात की आपस में बात हो गई है। और वो शख्सियात जो है उन्होंने एक दूसरे की दावत भी कबूल कर ली है मिलने की, याल्टा 2.0। तो बाकी मुल्क जो बीच में जिन्होंने बड़ी बैलेंस पोजीशन ले रखी थी, जैसे पाकिस्तान, जैसे अरब ममालिक, जैसे तुर्किया, जैसे मतलब बहुत सारे मुल्कों ने बड़ी दरमियान की पॉलिसी रखी हुई थी कि अमेरिका के भी साथ हैं, चाइना के भी साथ हैं, मॉस्को के भी साथ हैं, बैलेंस पॉलिसी। एक जो किसी एक तरफ चला गया ना, वो बीच में कहीं फिस गया, ठीक है ना, जिन्हें कहा हम इसके साथ खड़े हैं और दूसरे से हम लड़ जाएंगे, मर जाएंगे, गिरा देंगे, वो तीनों की आपस में बातचीत हो गई है। और अब जो है वो बाकी दुनिया उनके पीछे पीछे चलेगी। ये 3 ट्रकें और 8 अरब की आबादी जो है वो मतलब पीछे पीछे 3 ट्रकों की बत्ती के पीछे पीछे चलेगी। अच्छा, अब इशू ये है सारा कि इसमें एक मामला रह गया, और वो मामला जो है वो जिसमें प्रेसिडेंट पुतिन को डाल दिया उन्होंने, वो है ईरान का मामला। और मैंने आपसे कल भी बात की थी कि प्रेसिडेंट पुतिन ईरान का दौरा करेंगे, तो साथ ही सऊदी अरेबिया, कतर, ये पूरा उनका प्लान हो रहा है। और वो उधर से जो है वो गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन जो है अभी तक, क्योंकि हज एक तो हमारी जानिब से, हमारी टीम की जानिब से दुनिया भर में जहाँ जहाँ ईद मनाई गई, उन सबको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। जिन्होंने हज किया, अल्लाह ताला उनके हज कबूल फरमाए। जो हज पे नहीं जा सके, अल्लाह ताला उनकी इबादत भी कबूल फरमाए और ये तौफीक दे सब मुसलमानों को कि वो हज का फरीज़ा अदा करें। और जहाँ कल ईद मनाई जानी है, पेशगी उनको ईद मुबारक। कल भी हम जिंदा रहे तो देंगे और प्रोग्राम चला, लेकिन पेशगी उनको ईद मुबारक। तो ये ईद के दिन भी वहाँ पे बॉम्बिंग हुई है गजा में। 80,000 लोग तमाम रुकावटें दूर करते हुए उन्होंने आज मस्जिद अक्सा में नमाज अदा की है। 16 लाख जो हैं हजाज कराम थे इस साल, और जो 80,000 लोग थे वो मस्जिद अक्सा पहुंचे हुए थे। और मस्जिद अक्सा में आज भरपूर अंदाज में उन्होंने वहाँ सेटलर्स आगे पीछे वो छोड़ते सबको हटाते हटूते, वो मस्जिद अक्सा में बयान होता है कि एक तवील अरसे के बाद जो है इतनी बड़ी तादाद में नमाजी आज वहाँ पे मौजूद थे मस्जिद अक्सा में, और वहाँ पे उन्होंने ईद की नमाज अदा की। तो ये अब सारा जो फोकस है गजा, वो जो फाउंडेशन है वो रुक गई है। वो ग्रीता हम्बर्ग की जो कश्ती आ रही थी चलती थी गजा तक, वो करीब पहुंच गई है। वो इसराइल उनको जाने नहीं दे रहा, वो कह रहे हैं हम ड्रोन मारेंगे। एक ड्रोन उनके ऊपर, सर के ऊपर से उन्होंने गुजारा भी डराने के लिए। वो कहते हैं जितने मर्जी ड्रोन मारो हम तो आगे जाएंगे। तो वो एक पेचा पड़ा हुआ है वहाँ पे। और दरमियान में दुनिया जो है वो बिल्कुल दम बखुद थी कि ये जो है ये क्या हुआ है इलॉन मस्क के दरमियान। और देखें 24-48 घंटों में शी जिनपिंग और ट्रम्प की बातचीत, शी जिनपिंग और ट्रम्प की बातचीत, और उसके बाद फिर पुतिन और ट्रम्प की बातचीत। और उस बातचीत की बड़ी थोड़ी डिटेल्स सामने, 1.5 घंटा, 1.25 घंटा, दुनिया की कौन सी बात ऐसी हुई होगी जो डिस्कस नहीं हुई होगी बीच में। और साथ ही जो है वो ट्रेड का भी मसला हल हो गया। वो 145% था। उन्होंने चाइना से कि हम इसको बैठ के बात करते हैं, हमारी टीम आपके पास आ रही है, आप हमारे मुल्क तशरीफ लाएं, मैं मेलिना ट्रम्प के साथ आपके तरफ आ रहा हूँ। तो ये जो है ये मामला काफी हद तक निबट गया। बीच में इलॉन मस्क को ट्रम्प फिक्स करेंगे, और ट्रम्प फिक्स करेंगे इलॉन मस्क को। और
मेरा ख्याल है इलॉन मस्क से बहुत बड़ा ब्लेंडर हुआ है, उनको यहाँ तक नहीं जाना चाहिए था। एक तो पहले ही वो यूएसएड और ये जो डॉज और ये सारे उन्होंने मुखालफतें नहीं हुई थी, और फिर इमिग्रेंट्स को निकालो, फेंको, ये करो, वो करो सारा। और फिर ये है कि एक इतना अच्छा मुनासिब आदमी जो इतना आगे गया, बड़ी उसने तरक्की की, सब कुछ किया, वो सियासत में आया, उसकी भेंट चढ़ गया जी। तो बाकी जो है वो टेक जाइंट्स बड़े खुश हैं इस पे, और दुनिया भी ज़ाहिर देखेगी कि अब इलॉन मस्क के साथ हमने डायरेक्ट बात करनी है या नहीं करनी, क्योंकि पैसा तो अपनी जगह है लेकिन ताकत बहरहाल अपनी जगह है। और सारे जो टेक जाइंट्स हैं वो उन्होंने एक एक करके ऐलान किया है कि हम ट्रंप के साथ करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमैरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद जी डॉक्टर साहब। अपने दोस्तों रिश्तेदारों के दुआ के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।